एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न पार्ट। मैं हूं निधि और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 10 पाइथन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। ये पार्ट 2 है। पिछले पार्ट में हम पढ़ चुके हैं अबाउट द कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर, जिसमें हमने देखा था इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो आज के पार्ट में हम देखेंगे लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। So nothing is boring than having to do the same thing again and again. So इससे ज्यादा क्या बोरिंग हो सकता है कि हमें एक ही काम बार बार करना पड़े। प्रोग्रामिंग में भी प्रोग्रामर्स को पर्टिकुलरली क्या हुआ कि एक ही कमांड को बार बार रिपीट करना पड़ता था। तो इसीलिए थैंक्स टू लूप ऑप्शन, तो ये लूप ऑप्शन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में बहुत हेल्प मिली। इससे हमें एक ही स्टेटमेंट को बार बार नहीं लिखना पड़ता। So loops cause a section of a program to be repeated a certain number of times. So loop का क्या काम है? ये कोई भी हमारा प्रोग्राम का सेक्शन है उसे हम 10 बार, 10 टाइम्स, 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स भी रिपीट कर सकते हैं जस्ट एक लूप की हेल्प से। ये जो रेपिटेशन है वो कंटिन्यू कब तक होगी? जब तक की कंडीशन ट्रू होगी। तो हमें वहां पे जैसे इफ में हमने कंडीशन डाली थी ना, तो ऐसे ही यहाँ पे जब तक कंडीशन ट्रू होगी तब तक हमारा लूप चलता रहेगा। When the condition become false, जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी लूप एंड हो जाएगा और कंट्रोल वापस स्टेटमेंट पे चला जाएगा। In looping, a sequence of statement is executed until some condition for the termination of the loop are satisfied. Looping में क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स होती है जो कि हमें एग्जीक्यूट करनी पड़ती है, और जब तक कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि लूप क्या हो, टर्मिनेट हो जाए, नहीं तो वो लूप चलता रहेगा तो वो इनफाइनाइट लूप हो जाएगा, मतलब जो लूप कभी खत्म ना हो। अ प्रोग्राम लूप देयरफॉर कंसिस्ट ऑफ 2 सेगमेंट्स। तो कोई भी प्रोग्राम लूप है उसमें हमारी 2 सेगमेंट्स होंगी। वन नोन एज बॉडी ऑफ द लूप, एक सेगमेंट क्या है? जो लूप की बॉडी है, और दूसरा है अदर नोन एज कंट्रोल स्टेटमेंट्स। कंट्रोल स्टेटमेंट टेस्ट सर्टेन कंडीशंस। कंट्रोल स्टेटमेंट क्या करती है? कुछ कंडीशंस चेक करती है और डायरेक्ट करती है उसको रिपीटेड एक्शन एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट्स कंटेन्ड इन द बॉडी ऑफ द लूप। फिर उसे डायरेक्ट करती है कि जो रिपीटेड एग्जीक्यूशन होना है स्टेटमेंट का वो होता रहे। Now Python 2 types of looping constructs provide करता है, एक for loop and the other one is while loop. Now for loop is used to repeat a block of statements until there is no item in object, string, list, tuple or any other object in Python. For loop का क्या काम है? जो block of statements है वो execute करना जब तक कि there is no item in पाइथन, की जब तक ऑब्जेक्ट में कोई आइटम ना हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे मेरा एक ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ लेना पड़ेगा। ये ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकती है, लिस्ट हो सकती है, टपल हो सकती है। पाइथन फॉर स्टेटमेंट इटरेट्स ओवर द आइटम्स ऑफ एनी सीक्वेंस, अ लिस्ट और अ स्ट्रिंग। पाइथन की जो स्टेटमेंट्स है वो इटरेट करेगी। इटरेट मतलब कि 1 बाय 1 हम उस स्टेटमेंट पे उसे चलाएंगे, जैसे 1, 2, तो ये इटरेशन होती है। और द आइटम्स ये आगे हम करके देखेंगे ना, जब मैं प्रोग्राम करेंगे जब आपको अच्छे से समझ आएगा। लूप कंटिन्यूज अंटिल वी रीच द लास्ट आइटम इन द सीक्वेंस। लूप कंटिन्यू होता रहेगा जब तक हम लास्ट आइटम तक नहीं पहुंच जाएंगे। द बॉडी ऑफ द लूप इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कोड यूजिंग इंडेंटेशन। जो बॉडी है लूप की, ये बॉडी है जैसे लूप की, तो ये कैसे सेपरेट होगी रेस्ट ऑफ द कोड से? यूजिंग इंडेंटेशन। क्योंकि देखो फॉर तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो इंडेंटेशन की वजह से यहाँ पे मैंने स्पेस छोड़ दिया, तो अपनी स्टेटमेंट मैंने यहाँ से स्टार्ट करी है। देख लेते हैं फॉर लूप वर्क कैसे करेगा। कीवर्ड, तो फॉर यहाँ पे क्या है? कीवर्ड है, तो हम कोई भी नाम नहीं रख सकते अपने वेरिएबल का फॉर, जो कि इंडिकेट करता है द फॉर स्टेटमेंट बिगिंस। तो इससे हमें पता चलेगा कि हमारी फॉर स्टेटमेंट स्टार्ट हो चुकी है। वेरिएबल स्पेसिफाइज द नेम ऑफ अ वेरिएबल दैट विल होल्ड अ सिंगल एलिमेंट ऑफ अ सीक्वेंस। वेरिएबल क्या है? जो कि वो वैल्यूज होल्ड करेगा, वो वेरिएबल है। यहाँ पे मैं अपना वेरिएबल कोई भी ले सकती हूँ। इन इंडिकेट्स द सीक्वेंस कम्स नेक्स्ट,
तो इन इंडिकेट करता है कि अब नेक्स्ट सीक्वेंस क्या होगा। ऑब्जेक्ट सीक्वेंस है दैट विल बी स्टेप 2 एंड स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 एंड सो ऑन आर द स्टेटमेंट्स दैट विल बी एग्जीक्यूटेड इन ईच इटरेशन। सो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। तो पाइथन में अगर मैं चाहती हूँ प्रिंट कराना पीएम पब्लिशर 5 टाइम्स, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रिंट करना पड़ेगा पीएम पब्लिशर। सो आउटपुट पीएम पब्लिशर, देन अगेन आई हैव टू प्रिंट पीएम पब्लिशर, फिर आउटपुट पीएम पब्लिशर। तो ये कितना बोरिंग हो रहा है ना कि मैं बार बार लिख रही हूँ, बार बार आउटपुट देख रही हूँ। सो बट दिस इज रादर टाइम टेकिंग एंड बोरिंग। सो इसमें टाइम भी बहुत लग रहा है और ये बोरिंग भी होता जा रहा है। So you can use a for loop to reduce the amount of typing and repetition. So हम इस सिचुएशन में हम for loop का यूज कर सकते हैं ताकि हमारी टाइपिंग भी कम हो और हम रिपीट भी ना करें। अब देखो इस स्टेटमेंट को हम कैसे लिख सकते हैं for loop की हेल्प से। So for, तो ये मेरा कीवर्ड है और ये x क्या है, मेरा वेरिएबल है। So for x in, so x की क्या रेंज है, 0 से 5 तक। तो मतलब मुझे कितनी बार प्रिंट कराना होगा, चाहती हूँ ये 5 टाइम्स प्रिंट हो। तो यहाँ देखो मैंने रेंज दे दी 0 से 5 तक और यहाँ पे मैंने अपनी प्रिंट स्टेटमेंट दे दी पीएम पब्लिशर। तो जो रेंज फंक्शन है कैन बी यूज टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ नंबर्स रेंजिंग फ्रॉम अ स्टार्टिंग नंबर अप टू द नंबर जस्ट बिफोर द एंडिंग नंबर। तो इसमें रेंज कहां से स्टार्ट होगी, पहले सबसे पहले रेंज होगी 0, ठीक है। सो अभी x में क्या है, मेरा 0 है। सो प्रिंट हो जाएगा पीएम पब्लिशर 1 टाइम, ठीक है। फिर ये कंट्रोल वापस जाएगा यहाँ पे, फिर ये क्या होगा, फिर 0 से ये 1 हो जाएगा रेंज, ठीक है। अब मेरा x में क्या है, 1 है, तो अब ये 1 टाइम प्रिंट कर देगा। देन फिर 2 हो जाएगी इसकी वैल्यू, फिर 2 सेकेंड टाइम प्रिंट करेगा, फिर 3 हो जाएगी, फिर 4 हो जाएगी। तो अब देखो ये 5 हो गया, 1 2 3 4 5। सो ये 5 टाइम्स हो चुका है। तो हम जो यहाँ पे वैल्यू देते हैं ना, उससे एक नंबर पहले तक वो प्रिंट कराता है। तो ये 5 टाइम्स यहाँ पे इसने प्रिंट करा दिया। यहाँ पे हम अपने पाइथन स्क्रीन पे चलते हैं, हम ये प्रोग्राम एक बार करके देखेंगे। सो ये मेरी शेल स्क्रिप्ट है, शेल मोड में मैं आ गई हूँ। सो मैं लिखूंगी str, मुझे प्रिंट कराना है। सो फॉर वर्ड, तो वर्ड क्या है, मेरा वेरिएबल है जिसमें मैं ये वैल्यू स्टोर कराऊंगी। इन, तो ये सिंटेक्स है इन। अब किस में चेक करना है मुझे, str में चेक करना है। सो str देन कॉलन। तो यहाँ पे मेरी बॉडी शुरू हो गई है इस फॉर लूप की। तो मैं यहाँ पे क्या कराना चाहती हूँ, प्रिंट लेटर किस में आया है, ये लेटर आया है वर्ड में। नाउ प्रेस एंटर, सेव कर दूंगी। सेव करती हूँ फॉर। नाउ रन। सो अब देखो फर्स्ट इसने क्या करा था, str में मेरा pm पब्लिशर था, ठीक है। सो फॉर वर्ड इन str, तो str में जो वर्ड है वो एक एक करके इसमें आते जाएंगे str में। सो पहला वर्ड मैं प्रिंट करा रही हूँ लेटर इज, फिर लेटर इज के बाद फिर वर्ड, तो फर्स्ट वर्ड इज p, ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें हुआ क्या है। सो str में मेरा pm पब्लिशर स्टोर हो चुका है। str मेरा एक वेरिएबल है। सो यहाँ पे फॉर मेरा कीवर्ड है और वर्ड एक वेरिएबल लिया हुआ है इन str। यहाँ पे मैं प्रिंट करा रही हूँ वर्ड। सो वर्ड में सबसे पहले str में से पहला लेटर आएगा p, ठीक है। फिर p के बाद फिर ये वापस str, अभी तो मेरी स्ट्रिंग खत्म नहीं हुई है, फिर नेक्स्ट लेटर आएगा m, ठीक है। जब तक ये स्ट्रिंग खत्म नहीं हो जाएगी ये वर्ड प्रिंट कराता जाएगा। फिर नेक्स्ट लेटर आएगा m,
फिर वर्ड में अब नेक्स्ट लेटर एम है, वो यहाँ पे फिर मुझे प्रिंट करा देगा। फिर नेक्स्ट देखो पीएम के बाद स्पेस है, तो इसीलिए यहाँ पे स्पेस दिखाई हुई है, लेकिन यहाँ पे कोई लेटर शो नहीं करा हुआ है। सो स्पेस, इसने अब वर्ड में स्पेस आ गया और वो वर्ड ने मुझे यहाँ पे प्रिंट करा दिया। फिर नेक्स्ट लेटर क्या आया, पी। तो ऐसे सो ऑन ये लेटर चलते जाएंगे और कब तक चलेंगे, जब तक ये एंड तक पहुंच जाएगा। पहले एस पहुंचेगा, फिर वो नेक्स्ट लेटर सर्च करेगा, उसे कुछ नहीं मिलेगा तो ये लूप एग्जिट हो जाएगा। While loop in Python is used to repeat a block of statements for given number of times until the given condition is false. So while loop में क्या होता है, रिपीट करता है ये भी block of statement, जो कि for loop में ऐसा ही होता था। For a given number of times, कुछ टाइम के लिए, जब तक कि वो कंडीशन मेरी false नहीं हो जाती। It starts with the condition. If the condition is true, then statement inside the while loop will be executed. So यहाँ पे start हुआ, कंडीशन चेक हुई। अगर कंडीशन मेरी ट्रू है तब तो ये लूप एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन अगर मेरी कंडीशन यहीं पे फॉल्स हो जाती है तो ये लूप एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। फॉल्स की सिचुएशन में वापस क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ये लूप से एग्जिट हो जाएगा। इट मीन्स वाइल लूप में एग्जीक्यूट 0 और मोर टाइम। तो वाइल लूप कितनी बार एग्जीक्यूट कर सकता है, 0 टाइम्स या फिर 0 से ज्यादा टाइम। द सिंटेक्स ऑफ द वाइल लूप, सो सिंटेक्स क्या है, ये वाइल मेरा कीवर्ड है, यहाँ पे मेरा टेस्ट एक्सप्रेशन, यहाँ पे मैं टेस्ट करूंगी, अपनी कंडीशन डालूंगी और यहाँ पे बॉडी आएगी वाइल की। सो इन पाइथन द बॉडी ऑफ द वाइल लूप इज डिटरमाइंड थ्रू इंडेंटेशन। सो पाइथन में जो वाइल लूप की बॉडी है वो इंडेंटेशन से हमें पता चलेगी कि वाइल लूप की बॉडी कौन सी है। इन while loop टेस्ट एक्सप्रेशन इज चेक फर्स्ट। तो while loop में जैसे यहाँ पे टेस्ट एक्सप्रेशन है i is less than 5। सो अगर यहाँ पे देखो i यहाँ पे असाइन कर दिया 0, तो वो चेक करेगा क्या 0 लेस देन 5 है ट्रू है, तो जब ही ये इस लूप को चलाएगा। अगर यहाँ पे मेरा i मैंने 5 ले लिया, चलो अभी 6 ले लेते हैं, बाद में कंसेप्ट बताऊंगी। अगर i मैंने 6 ले लिया, ठीक है, तो 6 इज लेस देन 5 फॉल्स हो गया, तो ये वाइल लूप इसमें से ये एंटर ही नहीं करेगा इस लूप में, ये एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, सो एक इटरेशन हो गई। अब अगर मेरा i जैसे 0 है, तो अब कंडीशन ले लेते हैं i 0 है। अब यहाँ पे ये चेक करेगा 0 इज लेस देन 5 ट्रू है, तो वो प्रिंट करा देगा पीएम पब्लिशर। तो 1 टाइम प्रिंट हो गया जब i क्या था, मेरा 0 था। ठीक है, फिर i क्या हुआ, i प्लस 1। तो i में अभी मेरा क्या है, 0 है। ठीक है, i में क्या आ जाएगा मेरा, 0 प्लस 1 क्या होता है, 1। तो i मेरा क्या हो गया, 1 हो गया। तो मेमोरी में क्या होगा, एक i नाम का एक लेबल हो जाएगा और उसमें एक वैल्यू स्टोर होती जाएगी। तो पहले i 0 था, फिर i क्या हुआ, इसे कहते हैं इंक्रीमेंट हो गया i का। ठीक है, 1 नंबर बढ़ गया इसमें, तो इंक्रीमेंट होके कितना हो गया, i 1 हो गया। तो इसीलिए इसने जब i 0 था एक बार प्रिंट कर दिया पीएम पब्लिशर। अब i जब मेरा 1 हुआ तो यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, 1 इज लेस देन 5, क्या 1 5 से छोटा है, यस। तो वो प्रिंट कर देगा मेरा पीएम पब्लिशर। तो ये 1 टाइम जब i 1 था तब इसने प्रिंट कर दिया पीएम पब्लिशर। अब i क्या होगा, अब i फिर से क्या हो जाएगा, अब i में क्या है, 1 है। ठीक है, यहाँ देख रहे हो ना, अब i प्लस 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, i इज 2। अब i में ये इसीलिए वेरिएबल कहलाए जाते हैं क्योंकि इनकी वैल्यूज बदलती रहती है। तो अब i में मेरा 2 हो गया। अब ये 2 हो गया i, अब ये वापस यहाँ आ जाएगा और ये वापस से कंडीशन चेक होगी, 2 इज लेस देन 5, यस। तो प्रिंट कर देगा पीएम पब्लिशर। तो 2 पे यहाँ प्रिंट कर दिया। फिर i क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 इज 3। तो 3 हो गया i, अब ये वापस यहाँ जाएगा, अब कंडीशन चेक होगी, 3 इज लेस देन 5 ट्रू। सो जब i 3 था तो उसने फिर प्रिंट कराया पीएम पब्लिशर। फिर i फिर से इंक्रीमेंट होगा, i प्लस 1। अब i मेरा क्या था, 3 था, अब i प्लस 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अभी वापस से कंडीशन चेक होगी, 4 इज लेस देन 5 ट्रू। फिर प्रिंट कर देगा पीएम पब्लिशर। फिर i क्या होगा,
अब आई मेरा फिर से 4+1 होगा, तो 4+1 इज 5। ठीक है, अब आई में मेरा 5 स्टोर है। अब कंडीशन चेक करेगा, 5 इज लेस देन 5। क्या 5 से कम है, लेस देन है? नो, इट इज फॉल्स। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरी कंडीशन फॉल्स हो गई। तो ये क्या लूप चलेगा? ये नो, ये व्हाइल लूप के अंदर नहीं जाएगा, तो यहां से लूप एग्जिट हो जाएगा। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, व्हाइल लूप टू प्रिंट वैल्यू ऑफ ए एंड बी। सो यहाँ पे मैंने 2 वेरिएबल्स लिए हैं, ए और बी। सो ए में मैंने असाइन करी है वैल्यू 25 और बी में असाइन हुई है 50। सो व्हाइल ए इज लेस देन 30, तो जब तक ए 30 से लेस है, एंड में हमने देखा था, पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि क्या कंडीशन फॉलो करता है कि ये भी ट्रू होना चाहिए, ये वाली कंडीशन भी और ये वाली कंडीशन भी। जब ही इसका आंसर ट्रू आएगा और जब ही ये व्हाइल लूप के अंदर एंटर करेगा। इनमें से अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, अगर ये फॉल्स हो जाती है तो ये व्हाइल लूप के अंदर एंटर नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, ये ट्रू एंड फॉल्स क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये दोनों कंडीशन मेरी ट्रू होनी चाहिए। एक बार ड्राई रन करके देखते हैं लूप को। सो ए में मैंने 2 वेरिएबल लिए, मैंने एक ए था एक बी था। तो ए में मेरी वैल्यू है 25, बी में है 50। सो यहाँ पे कंडीशन चेक हुई, a इज लेस देन 30। क्या 25 30 से लेस है? यस। एंड b इज लेस देन 70। क्या 50 70 से लेस है? यस। दोनों कंडीशन ट्रू हो गई, तो ये लूप की बॉडी में आ जाएगा। अब क्या करेंगे, a इज इक्वल टू a+1। a क्या हो जाएगा, a+1। तो a क्या है, अभी 25 है, तो a+1 क्या हो जाएगा, 26। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आएगा, b इज इक्वल टू b+1। तो b अभी 50 है, तो b+1 क्या हो जाएगा, 51। फिर वो प्रिंट करा देगा। देखो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है 26 51। तो ये ऐसे क्यों शो कर रहा है, क्योंकि मैंने a, b लिखा हुआ है। तो a क्या है मेरा 26 है और b क्या है 51 है। तो अब क्या करेगा, ये वापस फिर से वापस यहाँ पे जाएगा और फिर वापस से फिर से कंडीशन चेक होगी। अब a में क्या है 26 है और b में क्या है 51 है। सो फिर से क्या होगा, a+1। तो a क्या हो जाएगा मेरा, a हो जाएगा 27 और b क्या हो जाएगा, b+1, b हो जाएगा 52। अब कंडीशन चेक होगी, 27 इज लेस देन 30। क्या 27 लेस देन 30 है, ट्रू है। 52 इज लेस देन 70, ट्रू है। तो ये लूप में एंटर कर जाएगा। फिर क्या होगा, a इज इक्वल टू a+1। तो a में अब क्या आ गया, a+1 28 और b में क्या आ गया, b+1 दैट इज 3। ठीक है, अब ये वापस से वैल्यू प्रिंट करा देगा। पहले 27 52, फिर 28 53, तो ऐसे ही ये प्रिंट कराएगा। फिर 29 54। फिर देखो नेक्स्ट, अगर ये 30 पे आ जाता है, जैसे a मेरा 30 हो गया, तो एक इटरेशन और कर लेते हैं। और ये कितना हो जाएगा, ये 55 हो जाएगा। सो a इज 30। सो यहाँ पे अगर यहाँ पे कंडीशन चेक होती है, 30 इज लेस देन 30। क्या 30 लेस देन 30, अभी a 30 हो चुका है, प्रिंट हो गई है वैल्यू, और b भी 55 हो चुका है। तो ये वैल्यू यहाँ पे स्क्रीन पे प्रिंट हो चुकी है। अब ये वापस ऊपर जाएगा, वापस कंडीशन चेक होगी। क्या 30 लेस देन 30 है, नो इट इज फॉल्स। क्या 55 लेस देन 70 है, तो ये तो ट्रू है। तो ये यहाँ इस टाइम क्या हुआ, ये वाली कंडीशन तो मेरी फॉल्स हो गई, क्योंकि 30 लेस देन 30 नहीं है और ये वाली ट्रू है। लेकिन इन दोनों के बीच में एंड लग रहा है, एंड ऑपरेटर है। तो एंड ऑपरेटर क्या करेगा, इसका आंसर क्या देगा, फॉल्स एंड ट्रू। क्या होता है, फॉल्स होता है।
तो इसीलिए ये कंडीशन क्या हो जाएगी, व्हाइल की जो मैंने कंडीशन डाली थी ये फॉल्स हो जाएगी। तो इसी वजह से ये आगे लूप से बाहर हो जाएगा और ये एग्जिट कर जाएगा। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा व्हाइल लूप। नाउ ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक कैन बी यूज्ड टू अनकंडीशनली जंप आउट ऑफ द लूप। तो ब्रेक ये क्या काम करता है, ब्रेक स्टेटमेंट से आप अनकंडीशनली कोई कंडीशन देने की जरूरत नहीं है, आप लूप से बाहर आ सकते हैं। इट टर्मिनेट्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप। ये क्या करता है, लूप की एग्जीक्यूशन को टर्मिनेट कर देता है। इट कैन बी यूज्ड इन व्हाइल लूप और फॉर लूप। तो ये दोनों लूप में आप यूज कर सकते हैं। ब्रेक इज मोस्टली रिक्वायर्ड व्हेन ड्यू टू सम एक्सटर्नल कंडीशन वी नीड टू एग्जिट फ्रॉम अ लूप। सो ब्रेक हमें किस लिए रिक्वायर होता है, जब कोई ऐसी एक्सटर्नल कंडीशन आ जाती है कि हमें लूप से बाहर जाना है, तब हम ब्रेक यूज कर सकते हैं। अब सिंटेक्स देख लेते हैं ब्रेक का। लेटर इन पाइथन। सो फॉर क्या है, मेरा कीवर्ड है और लेटर एक वेरिएबल है और मुझे किसमें वैल्यू किसकी इटरेट करानी है, वर्ड पाइथन की। ठीक है। सो इफ लेटर इज इक्वल टू एच, तो अभी मेरे लेटर में क्या है, फर्स्ट लेटर पी है। ठीक है। सो अगर लेटर एच है तो ब्रेक कर दो। लेटर एच है नहीं, लेटर में तो अभी पी है, तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये डायरेक्ट इस पे आ जाएगा, तो प्रिंट कर देगा लेटर पी। फिर ये वापस यहाँ से फिर वापस जाएगा, इसे कहते हैं इटरेशन। सो दोबारा से इटरेट करेगा। अब लेटर में नेक्स्ट वेरिएबल क्या आएगा, नेक्स्ट लेटर आएगा वाई। ठीक है। अब यहाँ पे फिर से कंडीशन चेक होगी, लेटर इज इक्वल टू एच है नहीं, क्योंकि लेटर में तो अभी मेरा वाई है। सो ये यहाँ पे इसमें लूप में नहीं जाएगा, यहाँ पे इफ की स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट करेगा, ये वापस दोबारा से प्रिंट पे आ जाएगा, प्रिंट लेटर। तो लेटर में अब मेरा क्या है, वाई है, तो वाई शो हो गया। अब ये दोबारा से इटरेशन स्टार्ट होगी। अब मेरा लेटर में कौन सा लेटर आएगा, टी। सो कंडीशन चेक होगी, लेटर इज इक्वल टू एच, क्या लेटर एच है, नहीं है, तो ये इस लूप को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये वापस कहाँ आ जाएगा, अभी मेरे लेटर में क्या है, टी है, तो ये वापस यहाँ आ जाएगा, प्रिंट कराएगा लेटर। अब लेटर में क्या है मेरा, टी है। ठीक है। अब ये 3 लेटर्स तो प्रिंट हो चुके हैं, अब ये वापस इटरेशन के लिए जाएगा। कंडीशन कब तक चलती रहेगी, जब तक ये फॉल्स नहीं हो जाता। ठीक है। सो अब मेरा लेटर में कौन सा लेटर आ गया, एच। अब एच आ गया। अब कंडीशन चेक होगी, लेटर इज इक्वल टू एच, हाँ लेटर एच है, तो ये क्या कर जाएगा, ये लूप से बाहर हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा। तो इसीलिए ये लूप से बाहर होके ये पूरे लूप से ही बाहर आ जाएगा। सो द अबव एग्जाम्पल प्रिंट्स ऑल द लेटर्स इन स्ट्रिंग पाइथन बिफोर द लेटर एच। तो एच से पहले जितने भी लेटर थे वो ये प्रोग्राम प्रिंट कराएगा। This is because when the letter become equal to h, the break statement will force the program to exit from the loop. So break statement क्या करेगी, प्रोग्राम को लूप से बाहर कर देगी। तो आई होप ब्रेक का कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि हम अनकंडीशनली जंप कर जाते हैं लूप से बाहर। तो यहाँ पे मैंने क्या हुआ, ब्रेक एकदम से दे दी, कोई ब्रेक के साथ कोई कंडीशन दे दी और एकदम से मैं लूप से बाहर चली गई। कंटिन्यू स्टेटमेंट। Continuous statement is used to tell Python to skip the rest of the statement of the current loop block and to move the next iteration of the loop. तो इसमें क्या डिफरेंस है ब्रेक और कंटिन्यू में? ब्रेक तो क्या करता था, लूप से बाहर मुझे ले जाता था। कंटिन्यू स्टेटमेंट ये पाइथन को बताता है skip the rest of the statement of the current loop block, कि जो स्किप कर दे सारी स्टेटमेंट्स को जिस लूप में हूं मैं, जिस ब्लॉक में हूं, एंड मूव टू द नेक्स्ट इटरेशन ऑफ द लूप। लूप का जो नेक्स्ट इटरेशन है उस पे मुझे पहुंचा दे। लूप डज नॉट टर्मिनेट, तो यहाँ पे लूप क्या है, ब्रेक की तरह। जैसे ब्रेक में क्या होता था, लूप टर्मिनेट हो जाता, लेकिन यहाँ पे लूप टर्मिनेट नहीं होता, वो कंटिन्यू हो जाता है विद द नेक्स्ट इटरेशन। दिस कैन बी यूज विद द बोथ व्हाइल और फॉर लूप में ये दोनों यूज हो सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर लेटर इन पाइथन, तो वही लाइन है ये, इफ लेटर इज इक्वल टू एच कॉन्टिन्यू। अब देखो आंसर में क्या फर्क आता है दोनों के में, ठीक है, वही सेम प्रोग्राम है, लेकिन यहाँ इस प्रोग्राम में बस हमने यहाँ पे ब्रेक यूज करा है, तो इसका आंसर पी वाई टी मिला है मुझे, एच से पहले के लेटर्स मिले थे,
लेकिन इस प्रोग्राम में डिफरेंस क्या है, मैंने ब्रेक की जगह कंटिन्यू यूज करा है। अब देखते हैं प्रोग्राम पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। फॉर लेटर इन पाइथन इफ लेटर इज इक्वल टू एच, तो अभी मेरे लेटर में क्या है, लेटर पी है। सो अगर लेटर एच है तो कंटिन्यू करो। अब लेटर एच है नहीं है, तो इसलिए वो कंटिन्यू कर देगा। लेकिन अभी तो मेरे लेटर में क्या है, पी पड़ा हुआ है, तो वो इस ब्लॉक में जाएगा ही नहीं, इसके ब्लॉक में, और वो प्रिंट करा देगा मुझे लेटर, क्या था अभी लेटर में पी। ठीक है, अब नेक्स्ट इटरेशन, तो ये इटरेशन 1 है। अब नेक्स्ट सेकेंड इटरेशन, अब सेकेंड इटरेशन में क्या होगा, अब लेटर में मेरा क्या आ गया, वाई आ गया। सो कंडीशन चेक होगी, इफ लेटर इज इक्वल टू एच, क्या लेटर में लेटर इज इक्वल टू एच है, नहीं है, क्योंकि लेटर में तो वाई है। तो क्या करेगा वो, यहाँ पे कंटिन्यू पे नहीं जाएगा, वो क्या प्रिंट करा देगा, लेटर को प्रिंट कर देगा। तो लेटर क्या प्रिंट हो गया, वाई प्रिंट हो गया। नाउ नेक्स्ट ये फिर से लूप थर्ड इटरेशन स्टार्ट होगी। नेक्स्ट अब लेटर में क्या आ जाएगा मेरा, टी। सो टी चेक करेगा लेटर इज इक्वल टू एच है, नहीं है, तो क्या करेगा, वापस से लेटर को पी को प्रिंट करा देगा। फिर नेक्स्ट इटरेशन स्टार्ट होगी। अब लेटर में मेरा क्या आ गया, एच आ गया। ठीक है, अब एच पे पहुंच गया। सो कंडीशन चेक होगी, लेटर इज इक्वल टू एच, क्या लेटर एच के इक्वल है, यस लेटर एच के इक्वल है। तो क्या करेगा वो, नेक्स्ट स्टेटमेंट में नहीं जाएगा और क्या कर देगा, इसको कंटिन्यू कर देगा। कंटिन्यू करके वापस यहाँ पे पहुंच जाएगा और क्या शो करेगा, मेरा ये एच को प्रिंट ही नहीं कराएगा और वापस यहाँ पहुंच जाएगा। अब मेरा लेटर में क्या आ गया है, लेटर में ओ आ गया है। सो कंडीशन चेक होगी, लेटर इज इक्वल टू एच, क्या लेटर एच की इक्वल है। कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो ये प्रिंट करा देगा मेरा ओ। फिर कंडीशन चेक होगी, फिर लेटर में क्या हो गया, लेटर में हम नेक्स्ट क्या लेटर आ गया, एन। सो कंडीशन चेक होगी, लेटर इज इक्वल टू एन, एच है, नहीं है लेटर, क्योंकि मेरे लेटर में अभी क्या है, एन है। तो ये क्या करेगा, ये इसको कंटिन्यू को स्किप कर देगा और क्या प्रिंट करा देगा मुझे, एन। अब ये वापस जाएगा, अब देखिएगा यहाँ पे लेटर में तो अब कुछ नहीं है, क्योंकि एन के बाद तो अब कोई भी लेटर नहीं है, तो ये लूप से एग्जिट हो जाएगा। सो इस एग्जाम्पल में सारे लेटर्स प्रिंट करेगा एक्सेप्ट द लेटर एच। दिस इज बिकॉज विद द लेटर, क्योंकि जब लेटर एच के इक्वल होता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वापस से कंटिन्यू कर देगा। ठीक है, फिर लेटर में वापस नेक्स्ट लेटर आ जाएगा ओ, तो इसीलिए मेरा ये वाला प्रिंट नहीं चलेगा, तो इसी वजह से यहाँ पे लेटर एच को शो नहीं कर रहा है। सो यहाँ पे ये चैप्टर हमारा आज फिनिश होता है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो नेक्स्ट पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे और इसके जो एक्टिविटी सेक्शंस में जो प्रोग्राम्स दिए हुए हैं वो भी सॉल्व करेंगे, वो भी हम एक बार करके देखेंगे। थैंक यू।